अच्छा, मैंने जो लास्ट वाली अपनी थी उसमें सच मेरी गलती थी। उसमें ये है कि मैं अगर आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँ थोड़ा-सा। अच्छा, इसमें आप देखें कि यहाँ बल्कि इधर हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, ये सपोज़ अपने पास आ गया एओर्टा, सही है? एओर्टा किस लेवल पे निकलता है? T12 के लेवल पे निकलता है ना उधर से डायफ्राम के। ये आती T12 के लेवल पे देता है सीलियक, T12 के लेवल पे। और सही है, T12 के लेवल पे देगा सीलियक। उसके बाद फिर अपने पास आएगी इंफीरियर सुपीरियर मेसेंटेरिक, फिर आएगी रीनल आर्टरीज, फिर आएगी इंफीरियर मेसेंटेरिक और फिर होगी एओर्टा की बाइफरकेशन। तो इसका लेवल्स कौन से बनते हैं? तो ये बनते हैं T12 के लेवल पे, सही है। और जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो है ये बनती है L1 के लेवल पे। रीनल आर्टरीज जो हैं ये दोनों तरफ वाली राइट और लेफ्ट ये बनती हैं L2 के लेवल पे। इंफीरियर बनती है L3 के लेवल पे। और ये जो अपने पास बाइफरकेशन है वो होती है L4 के लेवल पे। और जो वेना कैवा की बाइफरकेशन है वो होती है L5 के लेवल पे। तो ये आपने याद रख लेनी है तरतीब, सही है। अब हम मजीद आगे अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो इसमें जी, अच्छा, इसमें ना कुछ डर्माटोम्स उसने हमें बताए हैं। डर्माटोम्स हम लोग, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये देखें, ये डर्माटोम्स है। इसमें आप मेजर मेजर देखें तो जो सर्क है ना सारा C2 C1 की नहीं है, कोई भी C2 है जो मेजर सर्क है। तो एक सवाल इस तरह आता है कि एक बच्चा है वो पढ़ने बैठता है तो उसको दर्द सर का दर्द शुरू हो जाता है या फिर इस तरह। तो कौन सा डर्माटोम आपको खत्म करना पड़ेगा? वो C2 को करना पड़ेगा। और इसके अलावा आप देखें तो एक आता है कि जो अपने पास क्लेविकल है, क्लेविकल के किस लेवल पे है? तो C4 जो है ना, जो C4 स्किन जो है क्लेविकल वाली या क्लेविकल के ऊपर वाली वो C4 सप्लाई करती है। क्लेविकल से नीचे वाली C5 सप्लाई करती है। लेकिन बुक में ना कुछ और लिखा हुआ है, आपकी मर्जी जो आपने याद करना है। लेकिन ये मैं आपको मतलब चेक करके बता रहा हूँ कि C4 जो है वो क्लेविकल के ऊपर सप्लाई करती है और C5 उससे नीचे उसकी निचली स्किन को सप्लाई करती है। T4 जो है वो निप्पल के लेवल पे सप्लाई करती है। तुम्हें पता ही है कि हम लोग मतलब निप्पल को देख के फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस का भी आइडिया लगा लेते हैं और साथ में इसका डर्माटोम भी यही है। T10 जो है वो आपको ये तो सबको पता है कि अम्बिलिकस के लेवल पे T10 होता है। सही है। मजीद मैं आपको बताऊं तो हाथों का आपने याद रखना है। हाथों का ये आपको याद है कि हाथों का ये है कि लाइक C5, C6 थंब को, C7 इन तीन, C8 ये लिटिल फिंगर को और फिर T1। तो ये आपने याद रखना है। और टांग का एक बहुत अहम डर्माटोम है वो ये L4 है। L4 देखें ये साइड से आता है, लैटरल साइड से आके नी के ऊपर भी ये आ रहा है। और उसके अलावा आप देखिए फिर ये मीडियली चला जाता है और मीडियल मेलियोलस को भी कर रहा है और जो बिग टो है हमारा उसको भी कर रहा है। तो आपने ये L4 याद रखना है, सही है। लाजमी तौर पे लैटरल से आ रहा है और मीडियल तरफ जा रहा है, नी के ऊपर भी आ रहा है और साथ में मीडियल मेलियोलस पे भी आ रहा है और बिग टो पर भी आ रहा है। और जो एल अपने पास जो जो फिर मतलब बिग टू हो गया L4, उसके साथ वाली उंगली आ गई L5 और जो स्मॉल फिंगर आ गई, लिटिल फिंगर आ गई, वो अपने पास आ गई S1। और लेटरल मेल्यूलस को भी S1 करती है और S1 भी जाती है पीछे को इस तरह। तो खैर बाकी ये अगर आप लोग अपने तौर पे मजीद देखना चाहें तो ये डर्माटोम्स लिखे हुए हैं। खैर हम लोग एक बात मैंने आपको बतानी थी, फेमरल नर्व ये MCQ आता है इसलिए बता रहा हूँ। फेमरल नर्व जो है ना ये जाके आपको पता है एक्स फ्लेक्सर्स ऑफ द कह लो हिप हिप जॉइंट और एक्सटेंसर्स ऑफ द नी को सप्लाई करती है, मतलब जो थाई के फ्रंट मसल्स को सप्लाई करती है। और इसकी जो नर्व रूट्स है वो L2 L3 L4 है। मजीद बस फिलहाल यही, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो ग्रेड टो है वो हमने देखा क्या क्या है L4 और नी को भी L4। डर्माटोम्स डिस्कस कर रहे हैं ना हम लोग। अच्छा, और जो लिटिल टो है उसका S1। थंब का मैंने बताया C5 थंब को करेगा, C7 और T8 तो लिटिल फिंगर को C8 करेगा। और क्लेविकल को कौन करेगा? C3 लिखा है लेकिन मैंने आपको बताया C4 जो है स्किन को सप्लाई करता है, C5 इससे नीचे वाली स्किन को सप्लाई करेगा। अम्बलाइकस T10 के लेवल पे, निपल्स T4 के लेवल पे, नी L4 के लेवल पे, जो पेरिनियम है वो आपको S2 S3 S4 के लेवल पे सप्लाई करती है। ये तो सिंपल है। अच्छा, डर्माटोम थंब का C6, थंब का C6
सर्वाइकल एनलार्जमेंट एक्सटेंड्स फ्रॉम C5 टू T1, इसका मुझे आइडिया नहीं है। डर्माटोम ऑफ लेटरल साइड ऑफ रिस्ट, लेटरल साइड ऑफ रिस्ट, ये वाली साइड मतलब थंब के नीचे वाली साइड, वो C6 ही करती है। और L4 डर्माटोम नहीं करता है। कहते हैं नेक फ्रॉम चिन टू सुप्रा क्लाविकुलर नोच, तो चिन जो है वो 3 करेगी और ये क्लाविकल्स तक C4 करेगी, तो 3 और 4 करेंगी। उसके अलावा पेरिनियल रीजन को आपको C3 C4 करेंगी। डर्माटोम जो लेटरल साइड ऑफ फुट है, लेटरल साइड ऑफ फुट मतलब लिटिल फिंगर है, वो S1 करती है। और बैक पेन है, पेन इन मीडियल काल्फ है, मीडियल मेल्यूलस को L4 करता है, नी को भी L4 करता है। उसके अलावा सेंसरी चेंजेस इन स्पेसिफिक डर्माटोम बाय अ हर्निएटेड डिस्क कंप्रेशन, स्पाइनल मतलब ये सिंपल सी बात है कि स्पाइनल नर्व की कंप्रेशन की वजह से ही जो भी सिम्टम्स आएंगी। अच्छा, क्लेविकल एंड स्टर्नल एंगल, तो कहते हैं लोअर एंड ऑफ क्लेविकल से लेकर स्टर्नल एंगल तक कौन सा बनता है, L4 बनता है और L5 बनता है मेरे हिसाब से, यहाँ ये लिखा हुआ है, तो ये आपने देख लेना है। वही सेम चीज़ है, सेम चीज़ है। इन पेन विद अम्बलाइकस T10 के लेवल पे होती है, अम्बलाइकस जो रेफर होता है T10 की वजह से होता है डर्माटोम। और वो कहता है एक बंदा है उसको स्पाइनल कॉर्ड पे गन शॉट हुआ है और नी पे एक्सटेंशन नहीं हो रही, उसकी डिफिकल्टी एक्सटेंशन इसकी एक्चुअली आपको कहते हैं कौन सी स्पाइनल कॉर्ड्स डैमेज हुए हैं, तो L2 L3 L4 या फिर L2 L3 जो कि फेमरल नर्व को सप्लाई कर रहे थे और वो उसकी वजह से अब उसकी नी एक्सटेंसर्स नहीं काम कर रहे। अच्छा, मायोटोम और डर्माटोम में यही फ़र्क होता है, मायोटोम उन मसल्स को कहते हैं जिसको एक एक स्पाइनल नर्व जाके सप्लाई करे, और डर्माटोम उन स्किन के एरिया को कहते हैं जिनको एक सिंगल नर्व सारी को ना सप्लाई कर रही हो, सही है ना, तो वो डर्माटोम होता है। अब वो कहते हैं पेन रेफर टू शोल्डर बाय C3 4 5, ये हमें पता है कि फ्रेनिक नर्व है। जो फ्रेनिक नर्व है वो सी निकलती C3 4 5 से है। तो इस वजह से जो डर्माटोम्स हैं C3 4 5 वो तो आपको पता है ये शोल्डर एरिया में बनते हैं, नेक के एरिया पे बनते हैं, जबकि जो अपने पास क्या कहते हैं जाके सप्लाई करती है डायफ्राम को। तो इसी वजह से जब किसी बंदे को हार्ट अटैक होता है तो डायफ्राम के इरिटेशन की वजह से उसका शोल्डर की तरफ, नेक की तरफ रेडिएट करता है पेन, है ना। लेकिन वो रेडिएट होता है मतलब, हाँ, वो रेफर नहीं होता, वो रेडिएट होता है। अ, और जो ये अपने पास क्या कहते हैं, इसी तरह अगर किसी बंदे को जिगर का मसला हो, उसका भी टिप पे वो भी अपना डायफ्राम को इरिटेट करने की वजह से, गाल ब्लैडर का मसला हो तो वैसे वो गाल ब्लैडर वाला स्कैपुला पे जाता है, टिप ऑफ स्कैपुला पे जाता है। और ठीक है, मतलब आपको आइडिया हो गया। अपेंडिसाइटिस जो है उसका अम्बिलिकल रीजन में रेफर होता है पेन, और एंजाइना पेक्टोरालिस का आर्म बैक में होता है, एओर्टिक एन्यूरिज्म का बैक में होता है, पैंक्रियाटाइटिस का बैक में जाता है, गाल ब्लैडर डायफ्राम का फ्रेनिक नर्व की वजह से C2 C3 C4 में जाता है, अपेंडिसाइटिस का अम्बिलिकस में जाता है, अपेंडिक्स का T10 पे जाता है, और मीडियल मेल्यूलस जो है L4 करता है सप्लाई फ्रेनिक नर्व की वजह से, जो टिप ऑफ शोल्डर पे हम लोग इरिटेटेड पेशेंट फील्स पेन। और 22 साल का एक बच्चा है और वो क्या कहते हैं जब पढ़ने बैठता है तो उसको पेन शुरू हो जाता है, तो कौन सी नर्व हमें काटनी चाहिए, C2, ताकि उसका मतलब वो में जो आपको मिलता है स्कल को सप्लाई करी होती है और इरिटेशन ऑफ डायफ्राम की वजह से शोल्डर और नेक में पेन जाता है, टिप ऑफ शोल्डर में C3 4 5 की वजह से जाता है, शोल्डर पेन रेफर फ्रॉम गाल ब्लैडर, और पेन ऑफ डायफ्राम रेफर टू टिप ऑफ शोल्डर में जाता है, गाल ब्लैडर का पेन टिप ऑफ शोल्डर में क्यों जाता है, सर्वाइकल डर्माटोम्स की वजह से, सही है। बाकी ये अब कुछ सवाल आ जाते हैं कि अगर T10 के लेवल पे किसी बंदे को हो इंजरी और बाद में वो पेल और हाइपोटेंसिव हो गया है, तो कौन सा स्प्लीन डैमेज हुई है। एक तो मैसिव हेमरेज होता है, इससे भी अंदाज़ा हो सकता है, और दूसरा T10 के लेवल पे आपको पता है पड़ी होती है, T9 पे हमने ज़िफिस्टर्नम का, और T10 पे फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहीं करके हमारे पास लेफ्ट लेटरल साइड पे हमारे पास स्प्लीन मौजूद होती है। बाकी ये चीज़ें फिर आपने देख लेनी है, अभी थोड़ी सी रैंडम सी हैं। इसमें ज़्यादा जिक्र ये सर्वाइकल वर्टिब्रा का ही है, जो कि आपको पता है कि मतलब क्या कहते हैं, जिसकी वजह से ना ब्रेकियल प्लेक्सिस और सबक्लेवियन वेसल्स का कंप्रेशन होता है, और वो यही बताता है कि नंबरनेस हो रही है मीडियल आर्म पे, मसल्स की एट्रोफी हो गई है, नंबरनेस हो गया, एट्रोफी हो गया, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और तो ये आपने देख लेना है, सही है बस।